चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक किया था कि डेल स्क्वायर ई एस माइनस गामा स्क्वायर ई एस इज इक्वल टू 0 एंड डेल स्क्वायर एच एस माइनस गामा स्क्वायर एच एस इज इक्वल टू 0। तो हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन एक जैसी हैं। तो इन जनरल हम सपोज कर लेते हैं कि आपकी जो वेव है वो वेव इक्वेशन, क्योंकि आपको इसको सॉल्व करना है, तो हम मान लेते हैं कि जो आपकी वेव है वो प्लस जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और इट हैज ओनली एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट का मतलब क्या है, क्योंकि ई इज ए वेक्टर क्वांटिटी और एक्स कंपोनेंट का मतलब है उसके अंदर जो उसकी डायरेक्शन है वो यूनिट डायरेक्शन ए एक्स है। और वेव जब हमने बात करी है तो वेव की हम बात कर लेते हैं। वेव आपकी सिर्फ इट हैज ई, दिस ई हैज ओनली डायरेक्शन ए एक्स, तो ये आपका ए एक्स हो गया एंड इट इज ए फंक्शन ऑफ जेड। तो आपके पास आप इसको ऐसे लिखेंगे ई एक्स एस एंड इट इज ए फंक्शन ऑफ जेड, ओके, एंड ए यूनिट वेक्टर एस। तो आपका जो ई एस है वो आपके पास रिप्लेस करेंगे इस क्वांटिटी से। नाउ जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहां से ये जो आपका पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आएगा करली स्क्वायर ई एक्स एस जेड डिवाइडेड बाय करली एक्स स्क्वायर पर प्लस करली स्क्वायर ई एक्स एस डिवाइडेड बाय करली वाई स्क्वायर, इट इज a function of z, plus curly square e x s z divided by curly z minus gamma square e x s z is equals to 0। नाउ क्योंकि ये आपका फंक्शन z का है एंड तो it contains only z variables, so this parameter this becomes 0, this also becomes 0 and we will left behind only these two terms। और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन में, टी जेड स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर ई एक्स एस जेड इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आपकी है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। और इसका जब सॉल्यूशन निकालते हैं इस इक्वेशन का, तो आपकी जो इक्वेशन है वो आपके पास आ जाएगी ई एक्स एस जेड इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज टू पावर माइनस गामा जेड प्लस ई नॉट डैश ई रेज टू पावर गामा जेड। ये इसमें दो पार्ट्स आ गए हैं। दिस पार्ट इज वेव traveling in positive z direction and this part is wave traveling in negative z direction, ओके। तो अब इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हम कंसीडर करते हैं कि वेव इज ओनली
ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। नेगेटिव जेड डायरेक्शन की जो वेव है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। मान लेते हैं ये आपकी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में आपके पास नेगेटिव जेड डायरेक्शन है। तो अब इसमें आपके पास जो टाइम फैक्टर है हम उसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्टिंग द टाइम फैक्टर, और टाइम फैक्टर क्या है, e रेज़ टू पावर j ओमेगा t। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो e z t में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे आप एक्स लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फेजर से ये कन्वर्ट हो चुका है पूरा कंप्लीट इक्वेशन में, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो दिस इज द रियल पार्ट ऑफ e x s z e रेज़ टू पावर j ओमेगा t a x, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ ई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस गामा जेड ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी ए एक्स, पुट गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा। तो आपके पास इक्वेशन बनती है ई ऑफ जेड टी इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा प्लस जे बीटा z इंटू ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी ए एक्स। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा ई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा जेड इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए एक्स ई जेड टी। सिमिलरली आपके पास एच ऑफ जेड टी जो बनेगा वो आपके पास बनेगा एच नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए वाई। ध्यान रहे ये ए एक्स है तो ये ए वाई आएगा। इसका एक जेनरिक रूल है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन अब ध्यान से देखिए हमने ये क्यों और कैसे कंसिडर किया है, और हर एक टर्म का इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। दिस पार्ट हम लेके चलते हैं सिर्फ ये वाली इक्वेशन, ठीक है, और ये इक्वेशन भी लाइकली इंपॉर्टेंट है, बट वी आर कंसिडरिंग एट दिस स्टेज ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ओके, तो आपके पास ये कांस्टेंट है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये साइनसॉइडल फंक्शन है, और ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो अब हम नीचे आ जाइए। कांस्टेंट फंक्शन मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई साइनसॉइडल फंक्शन। तो अब हम अलग अलग कलर से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हम कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट आपके पास ये ई नॉट, क्योंकि पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन आपके पास z डायरेक्शन है। दिस इज मल्टीप्लिकेशन साइन, दिस इज मल्टीप्लिकेशन साइन, प्लीज बी रिमेंबर दिस इज मल्टीप्लिकेशन साइन एंड दिस इज z, दिस इज x x x and this is minus x minus x minus x। ओके, सेकंड सिग्नल आप ले लेते हैं रेड कलर से। तो एक्सपोनेंशियल सिग्नल है तो वो कुछ इस टाइप से डिक्रीज करेगा। थर्ड सिग्नल है जो आपका, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं वायलेट से। तो ये कॉस फंक्शन है, वो कुछ इस टाइप से आएगा। ओके, तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जहां जहां पे मल्टीप्लिकेशन है आपके पास फाइनल वेव जो बनेगी
वो कुछ इस टाइप से बनेगी, दिस मल्टीप्लाई दिस, क्योंकि आपके पास ये इम्पल्सेस हैं। इम्पल्सेस मल्टीप्लाई ए कंटिन्यूस फंक्शन, मल्टीप्लाई ए कांस्टेंट फंक्शन विल गिव्स ए इम्पल्सिव फंक्शन। तो आपके पास कुछ इस टाइप से इम्पल्सेस की तरह आपको शो करेगा वो, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स को लाइंस की हेल्प से शो करते हैं। तो आपकी ये ये इधर से ओके। और ये आपको डिक्रीजिंग दिखाई देगा, क्योंकि दिस इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपकी फाइनल वेव कुछ इस टाइप से डिक्रीज होती हुई चली जाएगी, लाइक दिस। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।